आज हम बात करेंगे 30 जून 2024 की एग्जाम्स के लिए कि कैसे 30 जून 2024 के लिए अपनी तैयारियों की सौगात बिछाई जाए ताकि जब एग्जाम आए, जिस दिन पेपर देकर आए, उसी दिन हम सेल्फ डिक्लेयर कर दे अपना रिजल्ट कि हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। जून 2024 देखो, एक चीज समझो, आपके पास दो पैटर्न के पेपर हैं। एक है आपके पास डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और एक है आपके पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके पास एमसीक्यू आएंगे, इसके अंदर आपको पूरा पेपर रिटर्न करना होगा। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों पेपर्स को जो तैयार करने की अप्रोच होती है वो बहुत डिफरेंट रखनी पड़ती है। सेम चीज़ से काम नहीं चलता। यहाँ पर दोनों चीज़ों के अंदर खैर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, यहाँ पर जो है आपकी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, बहुत नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा या आपको यहाँ मिलेगा -0.25। बीच में कोई स्टेप मार्किंग का स्कोप नहीं होता। और इस वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे अगर हम देखें तो वो एमसीक्यू पेपर के अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्टेप मार्किंग नहीं होती। जबकि हम बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर, वहाँ पर अगर हमारी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक भी है, बहुत सुप्रीम नहीं भी है, तो भी हमारा काम चल जाता है। यहाँ पर क्या है, हमारी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो एक लेवल पे भी हो गई अगर तो ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एग्जाम के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। भाई अगर आप कुछ भी लिख के आए हैं तो उसके बेसिस पे आपको जो है मार्किंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारी एकदम सुपर होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आती होगी, यस और नो? तो यहाँ पर क्या होता है, इस वजह से जब हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं, तो हमको ना एक चीज़ बड़ी स्ट्रिक्टली ध्यान रखनी है। क्या? कि जब हम कोई एमसीक्यू पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो जितने हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, जितने वो ज़्यादा होंगे, उतना हमारा जो कंफर्ट जोन है उस पेपर को लेके, या मैं कहूँ कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है ना, या मैं कहूँ कि हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, वो जो है अच्छा रहेगा, उतना हाई रहेगा जितने आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो एमसीक्यू में पेपर में जितने हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमारा कंफर्ट जोन, कॉन्फिडेंस लेवल, लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है उतना अच्छा रहेगा। तो हमें जब तैयारी करनी होती है ना ऑब्जेक्टिव पेपर की, तो यहाँ पर ठीक है, एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ठीक है हो गई। लेकिन एक चीज़ समझना, अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात करूँ, कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, अगर उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 5 तरह के बनाए जा सकते हैं, तो वहीं उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन ना आप 100 तरह के बना सकते हो। यस, ये एकदम फैक्ट बात है ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाते हैं यहाँ पर। इसीलिए जो है आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे होगा क्या, इससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपको जो है ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि यस, इस तरह की जो चीज़ें हैं घुमा फिरा के आ सकती हैं। क्या होता है? वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? और ये बहुत ज़रूरी है। तो साहब क्या करें, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि देखो, अगर जून 24 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर जब आप प्रिपेयर करना शुरू करो, हो सकता है अभी आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हो, बाद में ऑब्जेक्टिव करो, या जिस दिन से भी आप ऑब्जेक्टिव पेपर पढ़ना शुरू करते हो, तो इसके अंदर ना टेस्ट की रेगुलरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी रेगुलरिटी होनी चाहिए टेस्ट की। मतलब यहाँ आप ये कोशिश करें कि आप हर चैप्टर के कम से कम 4 से 5 टेस्ट जो है वो दें। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे हर चैप्टर के जो है 4 से 5 टेस्ट देने हैं। हाँ, ये अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात करते हो तो डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने 2-2 टेस्ट भी दे दिए हर चैप्टर के, तो मैं कहूँगा मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन वही चीज़
जब आप बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर की, एमसीक्यू बेस्ड पेपर की, तो वहाँ मेरा जो है ओपिनियन बहुत डिफरेंट हो जाता है। वहाँ मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट आप देंगे तो उतने वैरायटी के क्वेश्चंस आपके हाथ से निकलेंगे, और जितने क्वेश्चंस आपके हाथ से निकलेंगे वो जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये बात जो है हमको स्ट्रिक्टली ध्यान रखनी है। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई क्या, कि भैया टेस्ट देने हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, और ऑब्जेक्टिव पेपर के टेस्ट हमें ज़्यादा देने हैं। यहाँ हम जितने टेस्ट दे रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में हम जितने टेस्ट दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, उतने आपको टेस्ट देने हैं किसके, ऑब्जेक्टिव पेपर के, मतलब एमसीक्यू पेपर के। समझ में आ गया, यस और नो? तो ये चीज़ जो है हमको बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखनी है। क्या साहब इस बार का पेपर के लेके क्या स्कोप है? जैसा मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि पेपर मुश्किल नहीं आते, पेपर जो है लेंदी आते हैं, टेक्निकल आ जाते हैं। टेक्निकल आने का मतलब है कि हर कोर्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ बच्चे फंसते हैं। वो सब चीज़ें आपको तभी स्ट्रांग होंगी जितने आप ज़्यादा टेस्ट देंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, या किसी गलत कोचिंग के अंदर फंस गए हैं जहाँ पर बिल्कुल भी टेस्ट नाम की चीज़ नहीं होती है, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब माध्यम से, तो भी आपके लिए हमारे पास एक चीज़ है, दैट इज़ द सेल्फ स्टडी किट। ये सेल्फ स्टडी किट जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अंदर साहब क्या मिलेंगे, इसके अंदर आपको 500 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे ऑन एन एवरेज। हर डिस्क्रिप्टिव पेपर के आपको 2 टेस्ट मिनिमम, ऑब्जेक्टिव के अगर आप देखेंगे तो 4 से 6 टेस्ट आपको जो है मिलेंगे, प्लस आपको फुल कोर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव में 10-10 मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के अंदर 20-20 टेस्ट मिलेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना? तो आपको इसकी 4 टेस्ट की जो है 500 टेस्ट की 4 बुक्स भी मिलती हैं। साथ में आपको जो है 4 बुक्स मिलेंगी किसकी, परफेक्ट प्रैक्टिस की। परफेक्ट प्रैक्टिस की आपने इसके बारे में डेफिनेटली सुना होगा। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक क्या है हमारी, इसमें अगर आपने इसके सिर्फ क्वेश्चन कर लिए, इससे बाहर पेपर ना आया था ना आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम आ सकता है वो सब कुछ कवर अप किया गया है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या किसी गलत कोचिंग में फंस गए हैं, तो हमारी सेल्फ स्टडी किट जो है उसको ज़रूर रेफ़र करिए, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे टेस्ट कवर हो जाते हैं, इसके अंदर सारे आपके असाइनमेंट्स जो है वो कवर अप हो जाते हैं, और टेस्ट को जो है हम चेक करके भी देते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये सेल्फ स्टडी किट। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि भैया किस तरीके से अपन लोगों को जो है जून 2024 के लिए फोकस करना है, कि ऑब्जेक्टिव पेपर के टेस्ट हमें डबल देने हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसके बाद देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगा, अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अभी से ABC एनालिसिस मत करिए, कोई ABC एनालिसिस नहीं। आपको कोशिश ये करनी है, आपके पास समय है, अच्छा खासा समय है, कि आप हर सब्जेक्ट का 95% प्लस, या मैं कहूँ 100% सिलेबस जो है वो करके जाएं। आपके पास पूरा समय है, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से जो है सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है ना? देखिए, जब आप एग्ज़ाम से 1.5 महीने 2 महीने पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 महीने पहले, तो आप 70-75% से ऊपर सिलेबस नहीं कर पाते। ये चीज़ तो देखो कहीं से नहीं छुपी, कि जितना आप सिलेबस करके जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ हमें और भी ध्यान रखनी है, कि जब हम सिलेबस करने की बात करते हैं तो हमें 3 फैक्टर्स पे काम करना है। सबसे पहले कि हमारे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, पहली चीज़, जो कि हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हो वहाँ से क्लियर हो सकता है आपने ऑफलाइन कोचिंग हो वहाँ से या हो सकता है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या हो सकता है आपको कोई भैया दीदी पढ़ा रहे हो, ठीक है ना? आजकल भैया दीदी का भी तो बड़ा ट्रेंड है। तो कहीं से भी जो है क्या बोलते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो है, आपका नेक्स्ट है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। इसके सारे क्वेश्चन जो है आपको अपने हाथ से करने ही करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना। अगर आपने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन कर लिए तो सब कुछ इसमें कवर अप हो जाता है। सब क्या क्या कवर हो जाता है, ICI के स्टडी मैट के क्वेश्चंस हो जाते हैं, RTP के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं भी, वो भी इसके अंदर जो है हमने ड्राफ्ट करके डाल रखे हैं, वो भी इसके अंदर कवर अप हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ उसके बाद जो है आपका आता है टेस्ट। तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या, कि अपन को जो है कॉन्सेप्ट करना है, कॉन्सेप्ट के बिना अपने को आगे नहीं बढ़ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीधे दूसरे चैप्टर पे स्विच ओवर कर जाऊँ। यहीं मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि मैंने एक सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट उठाने के बाद जो है
सपोर्ट डेप्रिसिएशन किया, बीआरएस किया, वीडियोस देख ली और हो गया, नोट्स बना लिए हो गया, नहीं। अरे ये तो अभी आपने बेबी स्टेप भी नहीं किया, अभी तो नेक्स्ट स्टेप सबसे बड़ा है कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए, अपने हाथ से उसके क्वेश्चंस निकालिए और टीचर से मत निकलवाइए कि क्लासरूम के अंदर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, 7 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे कुछ नहीं होता। उससे टीचर की प्रैक्टिस हुई है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। आपकी प्रैक्टिस कब होती है? आपकी प्रैक्टिस होती है जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन करेंगे, जब आप खुद से स्वयं से एक एकांत में बैठ करके क्वेश्चंस को निकालेंगे, तब जा करके आपकी प्रैक्टिस होती है। बिना सेल्फ प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता।